हाँ मैम। जी मैम। हाँ, क्या डाउट था बेटा आपका? मैम वो आपने जो ईंट के प्रकार बताए थे ना, हाँ हाँ हाँ, ईंट के प्रकार बताए थे तो वो थोड़ा सा उसमें। हेलो। हाँ, मेरे को आ रही है आपकी आवाज़ बेटा, बोलिए आप। तो थोड़ा सा वो आप रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं जो अपना लेक्चर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो सारे अपलोड भी करूँगी, ठीक है? तो अभी हफ्ता भर लगेगा करीब अपन अच्छा को ठीक है पूरा मैम। प्रोसेस जमाने में। तो मैं आपको असाइनमेंट भी देना, आपको गूगल फॉर्म की अटेंडेंस और वो सब पूरा सब सेटअप हो जाएगा। तो ये जो सारे वीडियो हैं ये मेरे पास रिकॉर्डेड है, ठीक है? कौन कौन आ रहा है क्लास में, कौन कौन नहीं आ रहा है, कौन कौन कब अटेंड कर रहा है, कितनी बजे क्लास लगी, तो ये सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है? तो आप उसका लिंक एक्सेस करके आप उसको वापस से देख भी सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जैसे अगर कुछ डाउट होता है तो वो आप रख लिया करो, अपन अपने लेक्चर के टाइम पे क्लियर आउट कर लिया करेंगे। दूसरी चीज़, एक बार जैसे अपन पढ़ते हैं, किसी को आवाज़ आ पा रही है, किसी को आवाज़ नहीं आ पा रही है, किसी को मेरी आवाज़ नहीं पहुँची, किसी की मैम कम आवाज़। आवाज आ रही है, कम आवाज। हाँ, मैम आपकी आवाज कम आ रही है। कम आ रही है? जी मैम। हाँ अभी अभी आ रही है? नहीं मैम, अगली नहीं आ रही, कम आ रही है। मैम अभी कम आ रही है। वापस से मीटिंग ज्वाइन करो, इसको एंड करते वापस से अपन ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है? ठीक मैम। वापस से लिंक पे क्लिक करो आप लोग। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? सब यस मैम। है ना? अब मैं प्ले करूँगी वीडियो, तो मुझे सिर्फ इतना कंफर्मेशन देना कि आपको वीडियो की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है? अगर नहीं आ रही मैम होगी, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। अरे स्क्रीन देखिए, आप स्क्रीन देखिए, आपका स्क्रीन देखिए। मेरा जो फोटो होगा ना, या फिर ऐसा क्लिक हो रहा होगा, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा। जूम ऐप दिख रहा मैम। जूम ऐप दिख रहा है ना? अभी देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। अभी तक वो पुतला जैसा दिख रहा है। आपकी स्क्रीन दिख रही है मैम? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? आपके मोबाइल की स्क्रीन? हाँ, वही। यस मैम। डमरू? यस मैम। सभी को दिख रही है? जिसको नहीं दिख पा Yes, रहा था sir. उसको भी दिख रही है? सभी को दिख रही है मेरे फोन की स्क्रीन? दिख रही है सब? सबको दिख रही है प्रॉपर? सबको दिख रहा है? मैंने यूट्यूब ओपन करा है, सबको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, अब मुझे Yes, ma'am. मुझे कंफर्मेशन देना कि आवाज़ आ रही है कि नहीं वीडियो की तुम लोगों को। मैम आपकी आवाज थोड़ी वीडियो की आवाज़, वीडियो की। Academy Learning app and use code UPSC10 to get 10% off on your Plus subscription. आ रही मैम? यूट्यूब की आवाज़ आ रही है? नो मैम। Audible, bringing you Yes, crisp ma'am. news within 60 words. Download InShorts today and get updated within minutes. यस मैम। ठीक है। frog and one scale to measure the dimension. देखो, अब आज हम पढ़ रहे ये हैं। अटक अटक के चल रहा पर ये। नहीं नहीं, मैं अभी चला दूंगी, सब चलेगा। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो हाँ, आज मैम, आ हम रही है। टेस्ट कर रहे हैं हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है बेटा? आप लेबोरेटरी में नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको वीडियो दिखाती भी जा रही हूँ। अगर वीडियो की आवाज़ नहीं आती है तो मुझे बोलना, मैं पॉज करके आपको समझा दूंगी। अभी आप सिंपल वीडियो जो दिखा रही हूँ वो वीडियो देखें, है ना? और आवाज़ आ रही है तो ये बीच में कंफर्मेशन दे देना कि आवाज़ आ रही है वीडियो की। यस मैम आ रही है। ठीक है, देख लो पहले वीडियो।
guys, welcome back to All About Structural Analysis and Design, and I am Abhijit Baikerekar. So today we'll see the, you can say the simple test, but it is very important considering the strength of a brick. So I will be showing you how to obtain the compressive strength of brick, okay, with the help of compression testing machine. So I think you might have seen the demonstration of a compression testing machine which was done through concrete cube, but today I shall show you how to test the brick in the compression testing machine. So for that one you need a standard brick, then sand to fill the frog, and one scale to अब अभी जो क्लास से लीव करेगा ना, अब मैं उसको एडमिट नहीं करूँगी, ठीक है? आपको अब बीच में इंटरप्ट होता है बार बार, आप बार बार
first हाँ, is ma'am. we shall measure the length, width and height. So I am getting the length here 21.5 centimeters, okay, and width is 10 centimeters and height I am getting is 7 centimeters. So these are the dimensions. I will be noting it down, and I will be using this in the compression testing machine while doing the test. Okay. So before going to the देखो एक बात समझना, उनकी जो ईट का सैंपल लिया है उन्होंने, ठीक है, उनकी जो ब्रिक का सैंपल उनके पास है. अब मैं ये मनीष व्यास को एंटर नहीं कर रही हूँ रूम में, ठीक है. आप लोग बोल देना कि वीडियो देख ले, वही समझाया मैडम ने. बेसिक सी चीज़ है कि हम कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है. ईट पे हम कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाएंगे और उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे कि वो कितनी ताकतवर है हमारे कंप्रेसिव नेचर के लोड को सहने में, ठीक है. तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम जिस भी क्रॉस सेक्शन से, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही, क्या लीव क्यों हो रहे हो आप सब लोग? प्रॉब्लम हो रही है क्या कुछ? बेटा बार बार लीव क्यों हो रहे हो? प्रॉब्लम से हो जाता है. हाँ, नेटवर्क मैम, नेटवर्क को प्रॉब्लम है. ठीक है. बेसिक सी चीज़ है कि हमारी जब ईट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने आपको बताया था, जो भी एरिया प्लेट के कांटेक्ट में आएगा उसको बोलेंगे हम क्रॉस सेक्शन एरिया. अब रेक्टेंगल का या आयतकार का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे पास चीज़ है, ईट है सपोज, तो उसकी जो भी भुजा, मतलब जो भी साइड या जो भी सतह हमारे प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, उन दोनों लेंथ को हम मल्टीप्लाई करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे. कल मैंने समझाया था, 19 × 9 बताया था, ठीक है. वो मेरी स्टैंडर्ड ब्रिक थी, ठीक है. यहाँ जो इनके पास ब्रिक है, इनकी ब्रिक का साइज अलग है. समझ में आ रही है बात? तो ये मत बोलना मैडम आपने हमको 19 बताया था और इनके पास 21 सेंटीमीटर की ब्रिक है, ठीक है. अभी इन प्रोफेसर ने क्या करा है, ब्रिक ली है और उसका स्केल से क्या मेजर करा है, साइड मेजर करिए. क्यों मेजर करिए? क्योंकि हमको आगे निकालना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है. आई बात समझ में? अब देखो बाकी का वीडियो. test, there is one frog here, okay. The dimensions will be standard. क्या दिख रहा है, क्या दिखा रहे हैं वो? ईट के अंदर फ्रॉग दिखा रहे हैं, जो छेद है ना उसको दिखा रहे हैं, ठीक है. अब बेसिक सी बात है, हमको पूरी ईट को एक जैसा बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उस पर लोड लगेगा. अब ये है गड्ढा, तो ये गड्ढे में क्या करेंगे, सैंड को फील करेंगे. सैंड को फील करने का इनका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि पूरी जो सतह है उसको प्लेन करेंगे, ठीक है. You can just check out the dimensions in the description box. This will be standard frog. We have to fill this first, either with the cement mortar or with the sand. Okay. ये बोल रहे हैं या तो हम सीमेंट मोटर से फिल करेंगे, या तो बारीक रेती और सीमेंट का पेस्ट इसमें फिल कर देंगे, या फिर हम इसको सैंड से फिल करेंगे, ठीक है. The plate should completely touch this surface. That's why we fill with the cement mortar or sand. Okay. So in this demonstration, I will be filling this frog with sand. Okay. The sand is passing through 300 microns. So we have to carefully fill this frog completely. Okay, I have filled this. So excess sand I will remove. So like this, the specimen is ready for
the test. Okay. So now we shall take up this brick to the compression testing machine, and then we'll start with the test. So this is the CTM, that is compression testing machine. If you have seen my previous video demonstration of CTM. क्या कल मैंने बताया था आपको, एक मशीन के अंदर प्लेस करते हैं हमारी ईंट को, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन, CTM मशीन. कल बताया था ना, परसों या शायद परसों बताया था. हाँ मैम, कल बताया था कल. हाँ ठीक है. तो हमने क्या करा, ब्रिक के गड्ढे को पहले तो सैंड से या फिर सेंट और सीमेंट के मोर्टार से फिल कर दिया. बारीक माल से या तो उसको गड्ढे को फिल कर देंगे या फिर सैंड को फिल कर देंगे. ऐसा क्यों करा, क्योंकि खाली जगह रहेगी ना तो उस पर जब लोड पड़ेगा तो उसकी भुजाएं टूट जाएगी जल्दी. ठीक है, क्योंकि बीच में होलो है. होलो का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हमारा मटेरियल जितना पोरस या जितना होलो या जितना छिद्रपूर्ण उतनी जल्दी टूटेगा. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि जो फ्रॉग वाला एरिया था, जो खाली था, उसको कैसे फिल कर दिया, सैंड से फिल कर दिया. ठीक है, अब वो रखेंगे हमारी CTM मशीन में, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में. So we'll come to know about this machine. So this is the same testing machine. So that time we tested with concrete cube. Now this time we will be testing the brick. So this is the brick sample which I have filled with sand. The frog is filled with sand. So I will be placing here. Make sure that the front and backside distance is almost same, as well as left and right. So this is the. वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है, बीचों बीच हमको प्लेस करना है जब हमको ईंट को प्लेस करना है. ऐसा नहीं या तो ज़्यादा पीछे हम ईंट के सैंपल को रख दें या ज़्यादा आगे कर दें. Placing of the brick. After placing the brick, come to this menu to input length, width and height. So it asks select the operating mode. Okay, small indicating arrow it is showing. So just press the enter button. Then select the. एक चीज़ होती है, इनकी जो मशीन है वो ऑटोमेटिक है. ठीक है, इसमें ये फील कर रहे हैं इनके डायमेंशन. समझ में आ रही है? डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ. तो ये मशीन ऑटोमेटिक ही शायद एरिया निकाल के दे देगी. बेसिकली मैंने भी ये वीडियो देखा नहीं है, मगर अगर ये बोल रहे हैं कि ये डायमेंशन इसमें पुट करेंगे तो वो एरिया निकाल के दे देगी और हमारा फॉर्मूला या जो भी आंसर है वो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा. मगर हमारे जो कॉलेज में मशीन है, हम उसमें सिर्फ लोड निकालेंगे कि वो कितना लोड झेल रही है. फिर बाद में उसको एरिया से डिवाइड करेंगे, तब जा कर के हम अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे. ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? नहीं आ रही तो अभी वैसे बेसिक से वीडियो देख लो, फिर हम उसको वापस से समझेंगे. Compression mode. Okay, we are doing compression test. So select compression mode. Then go for sample type. Again, one option is the sample number. The sample number is used to obtain the previous results which you have tested. So this time we are going to test the new sample. So we are selecting the sample type. The sample type, there are 4 types again: cube, cylinder, bricks, area. So this time we are going with bricks. So select the bricks option. So then again enter. So length we have to input. So the length we have seen is 21.5 centimeters. So just enter 21.5. This one length is 21.5 centimeters. Then enter. Then it asks width, which was 10 centimeter. So enter. Depth was also 7 centimeters. So press enter. After inputting all these things, press this escape button. Okay, now the machine is ready for the test. So before that thing, I want to show you this load release button or knob, you can say. There are 2 positions, load and release. So we want to load this machine. So just rotate this to the load position and don't play with this knob, because for machine fast and slow movement we do this. The machine is set at a particular rate. So don't play with this particular knob. Then just press this green button, which is start button here, and press this run button. So the machine is started. So after the application of load, you can see the increase in the load column, load row. Okay, now it is taking the load, it means the machine is under compression. So when it decreases,
that time you can press the stop button. It is increasing. You can press stop. Okay, it is under the it is failed here. Okay, you can see the cracks. I will remove this and I will show you how it is cracked. So here in the screen you can see the load which is taking and also the peak stress, okay, which is 1.18 MPa. That is nothing but Newton per mm square. So the compressive strength of this particular brick is 1.18 Newton per mm square. So after this, just release this to take out the piston. So the piston will move up and down. You can just take out this brick. I will show you the failure of the brick. Okay, entirely it is failed. Just you can see. So this was all about the compressive strength of the brick, how to obtain the compressive strength of the brick. Okay, if you have understood this video, you can like this video and also you can share with your friends. And don't forget. समझ में आया आपको वीडियो? कुछ आया मैम। क्या करा उन्होंने? क्या देखा, क्या समझा? अरे सबने देखा कि नहीं? सबको आवाज आई कि नहीं? कुछ तो रिस्पॉन्स करो कि देखा मैडम, समझ आया या नहीं आया? या देखा मैम, आया, समझ में आया। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्या समझ आया। आया कि नहीं आया? आया मैम। हाँ, तो क्या करा, क्या आया? अरे मैं यहाँ कहीं मोबाइल से निकल के मार थोड़ी दूंगी तुमको। बताओ तो सही जो भी आया है। मैम मैं ईट का जो अभी कंप्रेसिव निकाला उसका मैम लोड 25 था। हाँ, 1.1 ये था मैम उसका। 1.18 MPa उसका वो था। हाँ हाँ, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको, केजी से केजी न्यूटन से में केएन में चेंज में। बदलना। हाँ, केएन में या एन में, यस मैम। किसी में भी। हाँ तो बदला किसी ने? 9801 मैम। 9.81 आया होगा। क्या है ये? हाँ मैम, मतलब ये न्यूटन का बार। 1 kg इक्वल्स टू 9.81 जी मैम। न्यूटन, या 1 न्यूटन इक्वल्स टू 9.81 kg? क्या है ये? ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? ये ऊपर वाला सही होगा मैम। एक बार सब और गूगल कर लो। जी मैम। मैम ऊपर वाला सही है। 1 kg या 1 किलोग्राम ऊपर सही है फोर्स मैम। इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। ठीक है, तो जी मैम। केजी को न्यूटन में चेंज करना है। तो अगर सपोज मेरे पास क्या है, सबको दिख रहा है? मेरे पास 10 मैम। किलो है,
तो न्यूटन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 9.81, है ना, यही बोल रहे हो ना। जी मैम। 1 kg इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन, तो 10 kg इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 10, वही करा मैंने। अगर 20 kg का निकालना तो 20 kg मल्टीप्लाई बाय 9.81 इंटू 20, ऐसे होगा। तो ये हमारी वैल्यू जो आ जाएगी न्यूटन की आ जाएगी, जैसे ये आ गई 90.81 न्यूटन। ठीक है, तो बेसिक सी बात है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर हमारी ईंट को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ डायल गेज रहेंगे। डायल गेज मतलब हमारे जो मशीन है उनकी थोड़ी एडवांस मशीन थी, उसमें क्या हो रहा था कि जो आप एरिया निकाल रहे थे, किसका एरिया, हमारी ईंट का, उन्होंने ऐसे कैसे ही फीड कर दिया था। मगर हमारी मशीन में हम सिर्फ जो लोड लगाएंगे ना वो निकल कर आएगा। ठीक है, कि कितने लोड लगाया कि हमारी ईंट टूट गई, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया उसमें। ठीक है, हम वो निकालेंगे। तो बेसिक सी बात ये है कि हमारी मशीन में सिर्फ जब ईंट टूटेगी तब तक का लोड आएगा, तो लोड आएगा न्यूटन में। ठीक है, काय में आएंगे, न्यूटन में। ठीक है, हम सारी चीज़ें या सारी चीज़ें जो सिविल इंजीनियरिंग में जो भी लोड से रिलेटेड होगी, या तो न्यूटन में बात करेंगे या किलो न्यूटन में बात करेंगे। ठीक है, 1 किलो न्यूटन होता है 1000 न्यूटन। जब 1000 न्यूटन का भार लगेगा तो हम बोलेंगे 1 किलो न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले हमारे 3 ब्रिक के सैंपल ले लिए। ठीक है, उन्होंने 1 ईंट ली थी, हम लेंगे 3 ईंट। ठीक है, अब तीनों का क्या निकालेंगे हम, एरिया। अब एरिया का सूत्र क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। हम ब्रिक ऐसी खड़ी नहीं रखेंगे, हम ब्रिक ऐसे आड़ी रखेंगे, कहाँ, जहाँ फ्रॉग होता है ना उस साइड से रखेंगे। ठीक है, तो ये लेंथ हम बोल रहे हैं कि हमारी तो पूरी स्टैंडर्ड ब्रिक है 19/9 की, सॉरी 19 इंटू 19 गुणित 9, तो हमारी लेंथ कितने की हो गई, 19 इंटू 9। मगर आपके पास जो भी ब्रिक होगी, ठीक है, आप उसका लेंथ नापोगे स्केल से और ब्रेथ नापोगे। आई बात समझ में। तो आपकी जो स्केल रहती है उसमें सेंटीमीटर रहता है, दिख रही है स्केल, दिख रही है मैम, है ना। इसमें क्या रहता है, सेंटीमीटर रहता है, दिख रहा है सेंटीमीटर। ज़्यादा जूम कर देंगे। यस मैम, दिख रहा है ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ब्रिक आप रखोगे, इसकी लेंथ तक और इसकी वो नाप लोगे, लेंथ नाप लोगे और फिर विड्थ नाप लोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया, 19 इंटू 9 करा तो आपने 171 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज, ये ईंट आ गई हमारे पास 171 वाली। ठीक है, अब ये जो गड्ढा रहता है इसको काय से फिल करोगे तुम, या तो रेती से, सैंड से, या फिर मोर्टार से। मोर्टार मतलब बारीक माल से। ठीक है,